चलो हम लोग कॉस्ट शीट में 2017 ऑनर्स कर रहे हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट देखो, नॉर्मली इंसान जो बनाता है ना क्लास 11 में जिसका था, हालांकि दिल्ली बोर्ड वाले लोग तो कभी बनाए नहीं, आईसीएसई बोर्ड वाले लोग को डायरेक्ट अभी बनाना है, लेकिन जो लोग पहले बनाए थे इतना ज़्यादा वर्किंग नोट और ये सब कुछ नहीं होता। नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड के प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड के तो क्या गया तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तब देखो क्वेश्चन एक बार, ये वाला क्या है तुम्हारा, प्रोस्पेक्ट लिमिटेड, देख लो कंपनी का नाम क्या है प्रोस्पेक्ट समझ रहे हैं, आगे का सोच रहे तुम लोग आते रहे। इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अंडरलाइन करो इसका, 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन एंड सेलिंग 4000 यूनिट्स। कितना सामान बेच रहा बोलो, अभी बना भी रहा 4000 और बेच भी रहा 4000, मतलब ना ही कोई इसका ओपनिंग स्टॉक और ना ही कोई इसका क्लोजिंग स्टॉक, बनाया भी 4 और बेचा भी 4000। अब तुम लोग से हमको एक तो बात बोलना है, वो जो क्लाइंट ने बोला 80% कैपेसिटी, वो क्या बोले क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब जितना उसका कैपेसिटी है फैक्ट्री का उसका भी कितना ऑपरेट कर रहा हो 80%, और 80% में कितना माल बना रहा बोलो 4000। तो अगर वो पूरा 100% प्रोडक्शन करता हो तो कितना बनाएगा बोलो 5000। कैसे समझे बोलो, कहीं इधर से नहीं ना समझ गया। 4000 में 80% और अगर पूरा 100% तो 4000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 80%। जैसे इसका इन शॉर्ट ऐसे बोला जाता है, देखो बात को समझोगे, जब फैक्ट्री बैठाया जाता है, जैसे अभी तुम्हारे सामने बिल्डिंग बन रहा, तो जो बिल्डिंग बन रहा उसको अभी नहीं मालूम कितना बुकिंग होगा, कितना घर खाली रहेगा, कितना घर बिक्री होगा, क्या होगा अभी उसके बाद नहीं मालूम। लेकिन जब बिल्डिंग बना तो उस टाइम में क्या सोच के बना कि हम लोग 4 तल्ला मारेंगे, एक तल्ला में 2 रूम, तो 4 तल्ला में 8 रूम, या 5 तल्ला मारा तो 5 तल्ला में 10 फ्लैट, तो उसका टोटल कैपेसिटी कितना है 10 फ्लैट, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 10। लेकिन अगर बुकिंग हुआ 8 घर का तो कितना बुकिंग हुआ 80% बुकिंग हुआ, मतलब जितना उसका कैपेसिटी बुकिंग कितना हुआ 80%। क्या तुम ऐसे सोच सकते हो सर जब बुकिंग 80% हुआ तो क्या जरूरत है उसको 10 तो घर बनाने का, 8 ही घर बनाता। भाई इंसान जब बनाएगा तो वो तो ज़्यादा ही ना सोच के बनाएगा कि सोच के बनाएगा कम, वो जब बुकिंग होगा तब पता चलेगा। तो वैसे यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ 8000, और 8000 में कितना कर रहा हूँ 4000 यूनिट्स, तो अगर 100% होगा तो कितना होगा तुम्हारा 5000। तो 100 करने के लिए तुमको करने का होगा 4000 डिवाइडेड बाई 80%, बस 4000 डिवाइडेड बाई 100% नहीं करोगे, 4000 डिवाइडेड बाई 80 करोगे ना, तो जो 5000 यूनिट तुम्हारा आंसर आएगा ना, वो 5000 यूनिट कितना का आंसर आएगा बोलो 100% कैपेसिटी का। क्लियर है भाई। अब उसके बाद देखो तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट बुक। कौन सा बुक से बोल रहा बोला, कॉस्ट बुक से बोल रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन 6,40,000, वेजेस फॉर द पीरियड 4,80,000, चार्जेबल एक्सपेंस। भाई चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है तुम्हारा बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो तुम लोग, चार्जेबल एक्सपेंस का बगल में डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी कोई डाउट नहीं, पहले पढ़ाई करो। चार्जेबल एक्सपेंस का बगल में लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ 6,40,000 है, इसीलिए तो हम बोलो डाउट नहीं है, पहले पढ़ो पहले क्वेश्चन। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोला है, रिकवर ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड किसके ऊपर बोला है तुम्हारा, रिकवर ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो तुम लोग अब एक काम करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड किसके ऊपर है बोलो तो डायरेक्ट लेबर के ऊपर में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में एरो बनाओगे, ऐसा एरो बनाओगे, देखो एरो बना के किसके तरफ दोगे बोलो वेजेस के तरफ, वो लोग लेबर बोल रहे हैं, ये देखो निशान, प्रोडक्शन ओवरहेड में से एरो बना के किसका तरफ देना है तुमको वेजेस के ऊपर में। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड क्या बोला है तुम्हारा फिक्स्ड, सेलिंग ओवरहेड क्या बोला 100% वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या बोला तुमको 1/3 फिक्स्ड, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बोला तुमको 600 रुपया। अब मेरा एक बात को समझोगे, जो बात अभी क्या बोला कि सर उसमें है 6,40,000 और आप कितना लिखे सर 8,40,000 रुपया। मेरा भाई ये जो तुमको क्वेश्चन जो बना हुआ है ये लोग कॉस्ट शीट बना के दिया तुमको,
देखोगे तो इन शॉर्ट सारा डेटा तुमको क्या बना के दिया, रॉ मटेरियल, कंज्यूम, वेजेस। तो वो जो 6,40,000, 4,80,000, 80,000, ये सब जो डेटा है वो कितना यूनिट्स का है? वो 4,000 यूनिट्स का डेटा है। वो कितने यूनिट्स का डेटा है तुम्हारा? वो 4,000 यूनिट्स का डेटा है। और तुमको जो नया कॉस्ट शीट बनाना है वो कितने यूनिट का बनाना है? 5,000 यूनिट का बनाना है। तो 4,000 यूनिट में भी 6,40,000 होगा और 5,000 में भी 6,40,000 होगा, तो ज़्यादा होगा ना। सुन में आई बात? तो अब नीचे अब तुमको लोग बता दिए, फॉलोइंग चेंज आर एंटीसिपेटेड इन द कमिंग ईयर, मतलब आने वाला साल में ये सब चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस होगा? देखो पहला वाला क्वेश्चन एडजस्ट का वाला, द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एक्सपेक्ट टू अचीव इन द कमिंग ईयर। तो फुल प्रोडक्शन को अंडरलाइन करके लिख दो। कितना कैपेसिटी बोला? फुल प्रोडक्शन मतलब कितना हो गया? 100%। तो तुम लिख दो 100%, डेट इज 5,000 यूनिट्स। भाई जो हम लोग नोट्स में लिखा रहे हैं ना, वही तुम्हारा काम का चीज़ है, ठीक है। फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, उसको अंडरलाइन करके लिखना है। और तुम कहाँ लिख रहे हो? कुछ लाइन खत्म होने का बाद फुल प्रोडक्शन 100%, 5,000। उसके बाद फिर क्या बोला है तुमको? रेट ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। रेट ऑफ मटेरियल कितना से घटेगा तुम्हारा? 25% से उसका दाम घट जाएगा। लेकिन फिर एक तो झमेला वाला बात क्या बोला? हाउएवर there will be an increase in consumption of material by 40% due to inferior quality of material। बोला चूँकि जो मटेरियल आ रहा है ना, वो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल नहीं आ रहा हो, ख़राब क्वालिटी का मटेरियल आ रहा। तो ख़राब क्वालिटी का मटेरियल आने की वजह से क्या बोला? सामान ज़्यादा, दाम तो घट गया लेकिन सामान ज़्यादा लग रहा, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा। तब मेरा बात को समझोगे? जैसे घर में बहुत आदमी लोग घर में साग सब्जी आलू प्याज लाने टाइम में क्या है, 30 रुपये किलो का बदली कितना है? 25 रुपये प्याज लेके आया, अल्लाह के क्या बोल रहा है? देखते ही है तो 30 रुपये में, देख हमको तो कितना मिला है? 25 रुपये में। अब फिर पीछे से अम्मी क्या बोल रही, देखिए 30 रुपये का इसका प्याज देखिए कितना फ्रेश है, आप जो लाए 25 रुपये में, इधर कटा हुआ, इधर खराब, उधर गला हुआ। सस्ता में तो लेके आएंगे लेकिन काट के तो सब क्या करने होगा? फेंक देने होगा। का सड़ा प्याज को का इंसान खाना में डाल देगा? वो सब दूसरा जगह चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर का खाना में तो नहीं चलेगा। तो सस्ता तो लेके आ गए भाई, जो आधा आधा प्याज काट के फेंक दिए, फायदा क्या हुआ? 5 रुपये कम में लाके, उल्टा नुकसान उससे क्या है? ज़्यादा पैसा दे के सामान क्या है? फ्रेश लाना चाहिए ताकि तुम्हारा सामान का बर्बादी। 30 रुपये बहुत, 25 रुपये सस्ता भी तो हो गया, लेकिन सामान कैसा आया? गुड क्वालिटी की इन्फीरियर क्वालिटी? इन्फीरियर क्वालिटी आया 30 रुपये वाला। तो अब देखोगे मेरा बात, अब बात को समझोगे। तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना बोला? रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बोला? 6,40,000। कैलकुलेटर उठाओ, अब यहीं से तुम्हारा काम शुरू हुआ दिमाग लगाने का। 6,40,000, वो जो दाम है वो किसका है? तुम्हारा 4,000 यूनिट का। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट करो, कितना रुपया आया? 160 रुपया आया। कितना रुपया आया बोलो? 160 रुपया आया, 160 रुपीज़ आया। ये 160 रुपये आया, किसका आया? एक यूनिट का दाम आया, पर यूनिट आया, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या बोला है तुमको कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, 4,000 के लिए कितना हो रहा? 5,000। तो उसमें तुमको क्वेश्चन में क्या बोला? रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। तो ये जो 160 रुपये है, इसका दाम कितना से घट जाएगा तुम्हारा? 25% से। तो मतलब इसका पैसा तुमको कितना लगने वाला है? 75%, 120 रुपया। तो 25% से घट रहा, मतलब ये लग रहा कितना तुम्हारा? 75%, 75%। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो घट गया, 120 रुपया तो हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल क्या हो रहा? इन्फीरियर क्वालिटी होने की वजह से कंजम्पशन क्या हो गया? बढ़ गया। कितना से बढ़ गया बोला? 40% से बढ़ गया। तो 40% से बढ़ा तो मतलब अब तुम्हारा कंजम्पशन कितना हो रहा है? 100 हो रहा है कि 140 हो रहा है? जैसा दाम 25% से घटा तो 100 + 25 125 होगी, 100 - 25 75% हुआ। अब जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ये 100 प्लस कितना हो गया? 40 से कितना हो गया? 140। तब बोलो दाम तो 120 रुपये हो गया, 120 + 40% करो, 40% सब कंजम्पशन ज़्यादा होगा। 120 + 40% करो, कितना हो गया? 168 रुपीज़। तब बोलो क्या फ़ायदा हुआ शानागिरी करके? पहले आ रहा था 160 रुपया, सस्ता में तो दाम उठा ली,
लेकिन सस्ता में दाम उठाने के चक्कर में तुमको ज़्यादा क्वांटिटी सामान परचेस करनी है, तब 160 का बिल कितना लग गया, 168 रुपीज़। और तुम टोटल यूनिट कितना बना रहे हो, 5000, तो 168 इंटू 5000 करो, 8,40,000, वही वाला 8,40,000 यहाँ लिखा हुआ। तो वो कैलकुलेशन जो तुम लोग अभी तोड़ तोड़ के दिखाए ना, वो लोग बुक में एक बार कर, जैसा तुम लोग अभी कितना आया, 168 रुपीज़ आया, ये देखने में था 160, घट के हुआ 120, फिर वो बढ़ के कितना हो गया 168, और 168 इंटू कितना हो गया तुम्हारा 5000 यूनिट, तो कितना हो गया तुम्हारा, बोलो 8,40,000। बस यही कैलकुलेशन को बुक में लोग कैसे क्या बोलो, पहले लोग लिखा है 6,40,000, ऐ देखो बोर्ड का तरफ, 6,40,000 इंटू 5,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट, फिर इंटू कितना किया लोग 75%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या देंगे 100, तो इसलिए 75 बाय 100, और ये 140%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा डाटा, इसलिए कितना लिखा हुआ 140 बाय 100। समझ में आए बात, तो पूरा कर करा के तुम्हारा कितना हो गया 840 रुपये। बात क्लियर, समझ में आ गया तुम लोग को। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 160 इंटू 75% इंटू 140, 168 इंटू 5000 करो, या एक बार में भी तुम सारा कैलकुलेशन क्या कर सकते हो। तो तुम्हारा कितना आगे बोलो 8,40,000, ठीक है। अब उसके बाद ये किसके बारे में लोग बोला तुम्हारा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बगल में वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो, हाँ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक। ये कैसे है 8,40,000, ये बात तुमको लोग को बताने होगा कि छाप के लाए दूसरा कॉपी से कि अपना मेहनत से लाए। तो जिसके लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस तुमको वर्किंग नोट भी छाप लेंगे, एग्जामिनर लोग तो सब मुँह देखे एग्जाम में तुम लोग। वेजेस फॉर द पीरियड, अब देखो वेजेस कितना बोला है 4,80,000। अब वेजेस के बारे में देखो नीचे क्या बोला, देखो एडजस्टमेंट सी में क्या वेजेस 4,80,000 रहेगा कि वेजेस बढ़े घटेगा, क्या बोला देखो, लेबर रेट विल बी अप बाय 25%, लेबर रेट 25% से दाम बढ़ेगा, मतलब पहले जितना देते थे उसमें 25% बढ़ेगा। तो पहले तुम ये निकालो पहले देते कितना थे, कैसे निकालोगे बोलो, 4,80,000 है डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट कर दो, पहले तो 4,000 प्रोडक्शन कर रहे थे ना, 120 रुपये आया, इधर लिख दे किनारे में 120 रुपये आया, लेकिन ये लोग दाम बढ़ेगा बोला कि घटाएंगे, अब भाई तो कितना से बोला बढ़ेगा बोला 25%, तो 25% मतलब कितना हो गया 125%। ये दो ऑप्शन है भाई, या तो 120 प्लस 25% कर दो तो भी आ जाएगा, या तो मल्टीप्लाई करने तो 120 इंटू 125%, कितना है बोलो बढ़ा के, दिमाग काम नहीं करता है, कितना रुपया आ रहा बोलो, 120 इंटू 25%, 1 पूरा पूरी 150, दाम तो बढ़ गया, लेकिन ये लोग क्या बोला है, एन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, देखो देखो उसके बाद देखो, एन एफिशिएंसी ऑफ लेबर विल इंक्रीज बाय 20%। ये जो तुम 120 का बदली जो तुम 150 रुपये दे रहे हो ना, इससे लेबर का एफिशिएंसी 20% से बढ़ गया, मतलब जितना काम वो लोग पहले करता था अब वो लोग काम ज़्यादा कर रहा है। तो काम अगर ज़्यादा करेगा तो तुम्हारा पैसा, काम अगर ज़्यादा करेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो पैसा क्या होगा लेबर का पीछे कम होगा, तो इसीलिए 150 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 80%। जैसे लास्ट वाला में रॉ मटेरियल कंज्यूम बढ़ गया तो 140 हो गया था, यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ गया 20% से, तो एफिशिएंसी बढ़ जाने से पैसा का तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा कम हो जाएगा। तो 150 इंटू 80% करो कितना आ रहा है 120 रुपया, मतलब पहले भी 120 लग रहा तभी भी कितना लग रहा है, तो तुम्हारा पैसा बढ़ा के भी तुमको क्या हुआ फायदा के नुकसान है, ठीक ही है, बस खाली पेपर में सब इतना आगे पीछे हुआ, लेकिन घुमा फिरा के पहले भी 120 अभी भी 120, और तुम अभी यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है 5,000, तो 120 इंटू 5,000 कितना हो गया भाई 120 का 120 बाद में पता चला हम लोग का कितना रुपया हो गया बोलो 6 लाख, इससे करोगे इससे भी 6 लाख रुपया आ गया,
और ऐसे अगर तुम बनाते हो तो क्या है तुम्हारा, ऐसे भी 6 लाख रुपए आएगा। समझ में आया बात? ये बुक वाला कैलकुलेशन था और ये जो इंसान नॉर्मल दिमाग से जो बनाएगा उसका कैलकुलेशन था। तो बोलो कितना हो गया 6 लाख। तो बोलो वेजेज यहाँ कितना लिखा तुम्हारा, तो वर्किंग नोट नंबर 3। क्लियर है बात? तब बोलो ये जो कॉस्ट शीट है, क्या क्वेश्चन खाली उठा के फॉर्मेट में सजाना है कि अब दिमाग लगाना है? अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो बीकॉम में जो क्वेश्चन आया है थोड़ा सा एक लेवल अप है। कैसा है? डांस प्लस एक लेवल अप, उसी वाला भी तुम्हारा डांस प्लस का तरह एक लेवल अप, क्योंकि तुमको कुछ न कुछ नया डांस मूव दिखाने होगा। कॉपी करके करोगे तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, तुम जीत नहीं सकोगे। ग्रैंड फाइनल है, 4 आदमी तक तुम जा नहीं सकोगे। तुमको आखिरी तक जाना है, तुमको कोई नया मूव का है। जैसा राघव का तरह कॉकरोच डांस, वो एक तो नया मूव लाया, तो वैसे तुम लोग को भी एक तो नया मूव का है लाने होगा। बिना न्यू मूव लाए हो नहीं सकता। उसके बाद देखो नंबर सी हो गया। नंबर डी देखो क्या बोला है, चार्जेबल एक्सपेंस वुड बी डबल इन टोटल। चार्जेबल एक्सपेंस क्या बोला लो, डबल हो जाएगा। तो ऊपर देखो चार्जेबल एक्सपेंस है कितना तुम्हारा, 80,000। उसका कोई कैलकुलेशन बोला लो, सीधा डबल। तो 80 का डबल कितना होगा, तो देखो 80 का डबल कितना लिखा। अब तुमको अगर यहाँ कुछ कैलकुलेशन लिखना है तो 80,000 इंटू 2 टाइम्स लिख दो। ठीक है बस, 80,000 इंटू 2 टाइम्स, डबल हो जा रहा सीधा। 80,000 इंटू 2 टाइम, उसके बाद देखो क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब नंबर ई देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी डिक्रीज बाय 20%। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या घटेगा? हेलो, हाँ अच्छा आ रहे हो। तो पहले एक बात बताओगे, सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो, प्रोडक्शन ओवरहेड ऊपर में पढ़ो। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला है, रिकवर ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर में। तो पहले तुम ये बात देखो, वेजेस कितना था, 4,80,000। वेजेस कितना था क्वेश्चन में, 4,80,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 2,40,000। तो तुम बोलो कितना परसेंट है प्रोडक्शन ओवरहेड, जो 2,40,000 है वो वेजेस का या लेबर का कितना परसेंट है? 50%। कैसे बोली 50? आधा आधा भाई, सीधा सीधी। 4,80,000 है, 4,80,000 का आधा कितना हो गया, 2,40,000। और अगर इतना दिमाग नहीं लगा, मान लो आधा आधी नहीं होता, कुछ और तो 2,26,000, 2,32,000 ऐसा टाइम, तो 240,000 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100 कर देता है। तो तुम सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करते, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100। तो तुम्हारा कितना आ गया बोलो, 50%। मतलब तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड जो है, तुम्हारा लेबर का कितना है बोलो, 50% है। कितना तुम्हारा लेबर का, 50%। अब यहाँ पर ही तुम्हारा लेबर कितना है, 6 लाख। यहाँ पर कितना है, 6 लाख। पहले 4,80,000 था तो 2,40,000 हुआ, अब 6 लाख है। तो तुमको 6 लाख का आधा कितना हो गया तुम्हारा, 6 लाख का आधा करने होगा, तो कितना हो गया बोलो, 3 लाख। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या 50% रहेगा कि घटे बढ़ेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी डिक्रीज बाय 20%। तो ये जो 3 लाख है 20% से घट रहा, मतलब ये हो रहा कितना तुम्हारे 80%। तो 3 लाख का 80% तुम्हारा कितना हो गया, 2,40,000। तो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर ही कितना हो गया तुम्हारा, 2,40,000। तो यहाँ तुम लोग जगह खाली छोड़ के रखा था, परिधान करने वाला कुछ है।
लेकिन मसला समझो, तो तुम बोले ना वर्किंग नोट नंबर कितना है, बोलो 4। तो सब वही इन लोग भी के लोग कैसे किया तुम्हारे बुक में, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 6,00,000 इंटू 80/100। वालेकुम सलाम। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 6,00,000 इंटू 80/100। 80/100 वही 80% हो गया, और 6,00,000 के हो गया 50%, 6,00,000 का हो गया, इसीलिए 6,00,000 का। तो कौन सा तुम लोग को ज़्यादा सही समझ में आ रहा है बोलो तो, ये वाला कि ये वाला तुम लोग का, ये वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है बुक में, ये वाला तुम लोग का बना हुआ। हाँ, बुक में ऊपर वाला बना हुआ 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 6,00,000 इंटू 80/100। हमको ऐसा लग रहा है कि बुक वाला, हाँ वो डायरेक्ट सब कुछ उसमें क्या हुआ। हमको ऐसा लगता है कि बुक वाला सोचा होगा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और लोग उसी हिसाब से वर्किंग नोट का बनाया है कि एक बार में तुम लोग सब समझ जाओगे, इतना तोड़ तोड़ के करने की जरूरत है। तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम हो पढ़ाई में नहीं हो, लेकिन हो ऐसे। ठीक है, चलो प्रोडक्शन ओवरहेड तक हो गया तुम लोग का, ठीक है। अब उसके बाद आ जा ऑफिस ओवरहेड। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। अब प्रोडक्शन क्वेश्चन में देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद क्या है तुम्हारा, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में क्या लिखा देखो ब्रैकेट में, फिक्स। फिक्स मतलब क्या हो गया, 2,00,000 ही होगा। तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है तुम्हारा, 2,00,000। तो यहाँ पर आकर हम लोग कितना लिखेंगे बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद तुम्हारा क्या ऐड होता था भाई, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग का नाम दिया ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कितना रुपया हो गया बोलो, 2,00,000 रुपया। अच्छा तुम लोग हमको ये नहीं बताए, 16,00,000 प्लस 2,40,000 कितना हो गया बोलो, 18,40,000 तुम्हारा क्या हो गया फैक्ट्री कास्ट। और फिर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आ गया बोलो, 20,40,000। 20,40,000। इसमें कोई WIP है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP है, वो सब का झमेला नहीं है। तो देखो एक झमेला लोग नहीं दिया, लेकिन दूसरा झमेला तुम लोग को दिया। तो 20,40,000, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर यूनिट लिखना होगा तुम लोग को, क्या लिखना होगा वो यूनिट, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया तुम लोग, 5,000 यूनिट। तो ये जो यूनिट आए ना, ये क्या है तुम लोग का यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बोलो तो, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस, यही करते हैं ना हम लोग, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक तुमको क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है नहीं, तो सब नील हो जाएगा तुम्हारा ही। तो 20,40,000 का कितना होगा तुम्हारा, 20,40,000। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब बोलो यहाँ पर ही कितना यूनिट लिखेंगे अब, 5,000 यूनिट। तो जो लोग सामान बना रहा है वही सामान ये लोग बेच रहा है। ये 5,000 के ऊपर में क्या लिखेंगे, यूनिट सोल्ड। ये सब नोटेशन याद रखोगे। प्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, यूनिट प्रोड्यूस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या लिखते हैं, यूनिट सोल्ड। वो अलग से बात है, क्वेश्चन में जितना यूनिट प्रोड्यूस उतना यूनिट सोल्ड भी है। ये हमेशा सेम होगा ऐसा जरूरी है, 5-5 ये ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बनाए थे कुछ 4,800 48,000 कुछ था ऐसा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यहाँ पर क्या ऐड करेंगे बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमको एक बात बताओ, सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्या बोला है तुमको, 100% वेरिएबल,
मतलब सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ओवरहेड भी बढ़ेगा। और इसके बारे में नीचे में कुछ लोग बोला है कि सेलिंग ओवरहेड रिड्यूस बाय इतना, कुछ नहीं बोला। तो तुमको सिंपली क्या करना है बोलो, लो कैलकुलेटर में 1,60,000 लो, लो कैलकुलेटर में 1,60,000, 1,60,000 जो दाम है वो कितना यूनिट का दाम है, 4,000 का। तो डिवाइडेड बाय 4,000 करो, कितना आया, 40 रुपये आया। अब उसके बाद तुम कितना यूनिट बना रहे हो, 5,000 यूनिट। तो 40 इंटू 5,000 कितना हो गया, 2 लाख। तो बस लोग उसी चीज़ को एक बार में बना के हटा दिए, 1,40,000 इंटू 5,000 बाई 4,000, या तुम 1,40,000 के पहले 4,000 से डिवाइड कर लो, 40 रुपये आया। और फिर बना रहे कितना तुम, 5,000 यूनिट, तो कितना रुपये आ गया तुम्हारा, 2 लाख। तो यहाँ पर ही आकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तो अब दोनों तुमको दिया, सेलिंग भी दिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया ना अलग से। तो सेलिंग लिख दो, कितना हो गया तुम्हारा, वर्किंग नोट नंबर 5 कितना हो गया बोला वो, 2 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बोले लोग तुम्हारा, 1/3 फिक्स्ड, 1/3 क्या बोला, फिक्स्ड। अब तो 1/3 फिक्स मतलब 2/3 क्या हो गया, वेरिएबल। 1/3 अगर फिक्स तो 2/3 क्या हो गया, वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ब्रैकेट में क्या लिखा, 1/3 फिक्स्ड, मतलब 1,20,000 रुपया, 1,20,000 में 1/3 करो कैलकुलेटर में, इंटू 1/3, इंटू 1/3, 40,000। तो 40,000 रुपये तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 40 जैसे 40,000 रुपये क्या हो गया तुम्हारा फिक्स। अब बाकी का जो 2/3 है, बाकी का 2/3 तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल। तो 1,20,000 इंटू 2/3 करो, या ऐसे भी कर लो, 1,20,000 का 40,000 फिक्स्ड है, तो 80,000 रुपये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। 80,000 रुपये कितना यूनिट का वेरिएबल है, 4,000 यूनिट का। 80,000 जो है वो कितना यूनिट का है, पुराना कितना बना रहे, 4,000 ना। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करो, यार देखो इधर देखो, अरे 1,20,000 रुपया है ना, ये जो है इसमें लोग कुछ फिक्स्ड है और कुछ है वेरिएबल। तो 1/3 लोग क्या बोला है तुम्हारा, फिक्स्ड। 1/3 क्या बोला है, फिक्स। तो 1,20,000 का 1/3 तुम्हारा कितना हो गया, 40,000। तो ये 40,000 का मतलब क्या हो गया, चाहे तुम 80% बनाओ तो भी 40,000, चाहे तुम 100% बनाओ तो भी 40,000, चाहे तुम 4,000 यूनिट बना तो भी 40,000, चाहे तुम 5,000 यूनिट बना तो भी 40,000। फिक्स का मतलब वही हुआ। और वेरिएबल ये लोग कितना बोला तुम्हारा, 2/3। तो 1,20,000 में 40 फिक्स्ड है, तो 80,000 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये जो वेरिएबल है ये कितने यूनिट का है तुम्हारा, 4,000 यूनिट का है। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना हुआ, बोलो 80 कितना, 20 रुपये आएगा ना। ये 20 रुपये तुम्हारा क्या हुआ, वेरिएबल। मतलब 4 यूनिट बनाओगे 20 रुपया, और 5,000 बनाओगे तो क्या होगा, 20 इंटू 5,000। अब फिर ये लोग क्या बोला है तुमको, प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी डिक्रीज बाई 20%। मतलब ये वाला कितना से तुम्हारा घटेगा बोला, प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो 20 रुपये आया, तब बोलो यहाँ पर ही आए कितना तुम्हारा, 20 रुपया। और तुम कितना यूनिट बनाओगे, 5,000। तो ये 40,000 रुपया, और ये तुम्हारा 1,00,000 रुपया, तो मिला के कितना हो गया तुम्हारा, 1,40,000। तो यहाँ पर ही सेलिंग ओवरहेड हुआ, और ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझ में आए बात, ये 1,40,000 कहाँ से आया, ये था नॉर्मली 1,40,000 में इधर हुआ 40 और इधर हुआ 1,00,000। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में बेचारा जिन लोग का आया 2017 में, देखो कभी ना कभी आ चुका है 2017 ऑनर्स में, बेचारा लोग पना मांगता होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर वो लोग बना के नहीं किया होगा ना, जाजिब को देख लेंगे क्या है।
वो भी देखिएगा, प्लस भी करेगा। नंबर 8, वो जब हो तो क्या जरूरत। तुमला तर एक तो सेमेस्टर 4 में है, और लोग का 11-12 से ऐसे ही चल रहा है, मतलब एकदम रोल नंबर आगे पीछे ही चल रहा है। कॉलेज में भी रोल नंबर आगे पीछे है, एग्जाम हॉल में भी बैठते हैं लोग का एडमिट कार्ड भी आता है तो एक बस आगे पीछे रहता है, और लोग अपना सिलेबस बांट लेते हैं, हमको इतना चैप्टर तो इतना चैप्टर। चलो नंबर एफ, प्रॉफिट पर यूनिट विल बी रिमेन अनचेंज। बोलो क्या बोल रहा, प्रॉफिट पर यूनिट विल बी रिमेन अनचेंज, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। बोला पहले जितना कमाते थे अभी भी कितना कमाएंगे, सेम कमाएंगे। तो पहले कितना कमाते थे देख लो पहले, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 600 रुपया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 600 रुपया। तुमको प्रॉफिट अगर निकालना है तो तुमको क्या करना होगा, प्रॉफिट अगर तुमको निकालना है तो तुमको क्या करना होगा, सेल माइनस कॉस्ट करने होगा ना। तो सेल तो लोग दे दिए तुमको 600 रुपया, लेकिन कॉस्ट कितने बात बताया, नहीं बताया। तुमको दिमाग लगाने होगा, पुराना कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, पुराना जितना कॉस्ट है सबको ऐड मारो कैलकुलेटर में। 6,40,000 प्लस 4,80,000 प्लस 80,000, क्वेश्चन में जितना कॉस्ट है सबको ऐड करो। 6,40,000 प्लस 4,80,000 प्लस 80,000 की सबको ऐड। ए भाई ऐड करो ना, पहले छापो के बाद में बोल। पूरा पूरा खाली नीचे का 600 रुपये छोड़ के सब ऐड करना है। अगर नहीं ऐड करोगे भाई तो सुन लो मेरा बात, सबको ऐड करोगे तो आगे 19,20,000। अगर नहीं ऐड करने का मन कर रहा है देख लो कितना, 19,20,000 ठीक है भाई। अभी जो 19,20,000 आया, मसला क्या, वो 600 रुपया पर यूनिट बोला, तो तुम लोगों का कॉस्ट भी क्या होगा, पर यूनिट निकालना होगा। तो वो कॉस्ट जो तुम सबको ऐड की तो कितना है, 4,000 यूनिट का है। तो 19,20,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करो। अगर वो भी करने का मन नहीं कर रहा है तो देखो इधर 480 रुपये लिखा। तो पहले है तुम्हारा 600 रुपया, तो पहले का कितना है तुम्हारा 600, और उसको बेचे तुम कितना में, एक नहीं बेचे 600 में, कॉस्ट आया 480, तो प्रॉफिट कितना हुआ तुमको 120। तो पहले जितना प्रॉफिट अभी भी कितना प्रॉफिट होगा, वही होगा। अभी जो 120 रुपये आया है, ठीक है, हाँ हाँ 120 रुपये तो पर यूनिट। अब चाहे तुम 4,000 से करो, चाहे तुम 120 इंटू 5,000 यूनिट करो। 120 इंटू 5,000, ये मेरा बोर्ड में क्या हुआ, इसको करने हो तुमको। 120 इंटू 5,000 यूनिट कितना आ रहा है, कितना, 6,00,000 रुपया। अब एक काम करोगे, यहाँ पर जितना सब कुछ आया है तुम्हारा, इसको 6,00,000 प्रॉफिट है, 2,00,000 प्लस 1,40,000 करो, कितना हो गया, 3,40,000। इसके साथ ऐड करो 23,80,000। ये तुम्हारा क्या आ गया, 23,80,000 कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा, ऐड प्रॉफिट। तो 23,80,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा, 6,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तुमको तो ऐसी भी नहीं बनाना है, तुम का इतने टेंशन ले रहे हो, जिसको बनाना है वो पूछेगा, तुम पूछो बनाने में कितना टाइम लगेगा। 6,00,000 तुमको खांसी ठीक हुआ, हमको पकड़ लीजिए, हमको नहीं जा रहा। तो दिमाग है तुम्हारा पास। देखो कैटलॉग प्राइस के बारे में क्या बोला, बात समझोगे।
ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 120 रुपये पर यूनिट। पहले भी 120 रुपये पर दाने की करो, पहले भी 120, अभी भी 120। तो पहले 4,000 यूनिट बना रहे, तभी कितना बना रहा 5,000 यूनिट। तो 120 इंटू 5,000 कितना गया तुम्हारा 6 लाख। तो 23,80,000 प्लस 6 लाख कितना, 29,80,000। अब तुमको क्या देना है, डिस्काउंट भी देना है। तुमको क्या देना है, कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है। हाँ वही तो बोलने जा रहे हैं, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ये लोग को तुम्हारा सेलिंग प्राइस ये है और कैटलॉग प्राइस क्या है तुम्हारा, मतलब वो लोग को कैटलॉग प्राइस बोला ही, जैसे हम लोग जाते हैं आजकल कपड़ा वपड़ा लेने, वो लोग आजकल कपड़ा निकाल के दिखाता है कि सब कैटलॉग बोलता है कि इसमें देखिए, तो कपड़ा से कलर वलर, एक तो हीरोइन पहनी हुई, नीचे दाम लिखा हुआ। अब वो दाम में लोग क्या बोले आपको, 15% डिस्काउंट मिलेगा। वो दाम में लोग क्या बोलते हैं, 15% डिस्काउंट। तो फिर तुम अपना कैलकुलेटर निकालती है, मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल ही निकाले, कैलकुलेटर क्या करने को लेके जाओगे सौ न्यू मार्केट। तो मोबाइल निकाले, लिखा हुआ है 2,800 रुपये, बोला 15% डिस्काउंट, तो 2,800 इंटू 15% के माइनस कर दिए, तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन अब तुम सोचो वो लोग जो कैटलॉग प्राइस बनाए होगा, तो लोग डिस्काउंट का पैसा उसमें क्या किया होगा, पहले ऐड किया होगा, ऐड करने के बाद तब तुम्हारा क्या होगा, तब कैटलॉग प्राइस आया होगा। ठीक है बात, डिस्काउंट का पैसा वो लोग ऐड किया होगा। तो अब तुम लोग को वही चीज़ निकालना है कि कितना डिस्काउंट तुम दोगे। अब डिस्काउंट के बारे में तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना बोला है, ट्रेड डिस्काउंट 16/3%। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला, 16, मतलब सेल में डिस्काउंट कितना दोगे, 16/3%। तो देखो ये तुम्हारा कितना आया, 29,80,000 आ गया। ये 29 लाख से क्या है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया 29,80,000। इसीलिए यहाँ पर कितना लिखा देगा, 29,80,000 इंटू कितना लिखा, 16/2/3 डिवाइडेड बाई कितना लिखा, 83 1/3। ये 83 कहाँ से है बोलो, 2/3 डिस्काउंट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3। अब बाकी 100 में 17 चले तो कितना बचेगा तुम्हारा, 83 इंटू 16/2/3%। ये जो तुम्हारा ऐसे है ना, ये जो बोला हो ज़्यादा, 29,80,000 डिवाइडेड बाई ये जो 83 1/3। अब 1/3 तो देखो तुम्हारा कैलकुलेटर में होने से रहा, जब तुम कैलकुलेटर चलाओ एक बार, तो तुमको करना होगा 1/3 पहले करो, कितना आ रहा है देखो, 0.33 आ रहा है। तो तुमको कितना लिखना होगा यहाँ पर, 83.333 ऐसे तुम्हारा आएगा। तो उठाओ कैलकुलेटर, और ये जो 16/2/3, तुम्हारा कैलकुलेटर में 16/2/3 नहीं हो पाएगा, तुमको 2/3 खाली करो, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, 2/3 0.667 आ रहा है। तो यहाँ पर तुम कितना लिखोगे, 16.6666 पूरा लास्ट तक लोगे ना, तो तुम्हारा आंसर एकदम एक्यूरेट आ गया। और अगर तुम राउंड ऑफ इसको कर दोगे ना, तो थोड़ा सा फिर कैलकुलेशन राउंड ऑफ आगे पीछे होगा। तो तुम्हारा तो कैलकुलेटर है, तो तुम पूरा क्या करोगे, पूरा 66 लिख दो। तो पहले तुम लोग एक काम करो, 29,80,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा बोलो, ये वाला डिवाइड करके, अब इंटू करो 16.6666 करो एक बार, वही 5,96,000 5599 आ रहा ना, तो कितना हो गया तुम्हारा, 5,96,000। तो तुमको क्या करना होगा बोलो, वो जो 16/2/3 बोला, तुमको ऊपर 16/2/3 लिख देना है, डिवाइडेड में कितना लिखोगे, 2/3 के तो कितना बचा, 1/3, तो 17 हो गया। तो 100 में 17 के तो कितना बचा तुम्हारा, 83। तो इसीलिए कितना है, 5,96,000। अब तुम ये दोनों को ऐड कर दिए, तो कैटलॉग में तुम दाम कितना जोड़ोगे बोलो, 35,76,000। अब फिर तुम क्या बोलोगे, ये जो 35,76,000 आप देख रहे हैं, उसमें आपको 16/2/3% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो अब तुम कैलकुलेटर फिर उठाओ एक बार, 3576,000 लिखो, 3576,000 इंटू कितना डिस्काउंट बोला है, 16/2/3। तो 2/3 तुम कैलकुलेटर में कर नहीं पाओगे, तुमको क्या 16.666%। तो 16.67% करो, कितना आ रहा इंटू बोला तुम माइनस कर दी बाबू साहब, तुमको बोला हम 35
ठीक है। 3576 इंटू 16.666, तो कितना आ गया तुम्हारा डिस्काउंट? 5,96,000। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोग को हम बार बार एक बात बोलते हैं कि पीछे जितना पीछे जाओगे ना, सीयू का क्वेश्चन 17, 16, 15, 10, 7, 8 उधर उतना ही टफ क्वेश्चन आया। जितना इधर बाद है 19, 20, 23, 24 ये सब में आसान क्वेश्चन आया। अब तो हम तुम लोगों को पहले से भी बोलते हैं मैम कि सीयू अब टफ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। अगर पहले जैसा क्वेश्चन पूछता था ना 2015 में, 2008 में, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी बॉडी है वो गल जाएगा बॉडी। ठीक है।